आज कैबिनेट मंत्री औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन विभाग नंद गोपाल गुप्ता जी यानी नंदी जी के आगमन पर चंदौली व्यापार मंडल वैश्य समाज उत्तर प्रदेश शपथ ग्रहण व्यापारिक गोष्ठी समारोह में जीटी रोड स्थित सनशाइन होटल के हाल में किया गया, जहां पर जिले के व्यापारीगण व वैश्य समाज के लोगों ने जमकर किया स्वागत। मंत्री जी ने अपनी परिचर्चा में कहे कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी दिक्कत होती है तो हमसे आकर मिले, उनके समस्या का समाधान किया जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या बाइट लेना है बॉस? सर मुगल सराय जो है तो दीनदयाल उपाध्याय नगर जी, ये नाम ही नहीं बदला है। दीनदयाल उपाध्याय नगर के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, कोई भी गुंडा अपराधी व्यापारियों को परेशान न कर सके, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी व्यापारियों को परेशान न कर सके। ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो सुशासन की नीति है जनता पसंद कर रही है। देख लीजिए व्यापारियों में कितना उत्साह है। धन्यवाद। अच्छा, राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री जी हैं बगा जी, सर से जानना चाहेंगे सर, आज जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में क्या था? आज का कार्यक्रम आज का कार्यक्रम हमारी चंदौली व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण भी था और पत्रकार भाइयों का सम्मान भी करना था, और साथ में उद्यमियों को, कुटीर उद्यमी या बड़े उद्यमियों को क्या समस्याएं हैं और उद्योग की क्या नीति है उसके बारे में भी चर्चा होनी थी। तो आज माननीय मंत्री जी के, नंद गोपाल नंदी जी औद्योगिक मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे चर्चा हुई और मंत्री जी ने खुले शब्दों में कहा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अगर उद्योग लगाना है तो आप उद्योग वाले विभाग में जाइए और तब तक आपको वो नहीं छोड़ेगा जब तक आप उद्योग लगा नहीं लेंगे, और इंस्पेक्टर राज में किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार आप मत करने दीजिए, जो भी आए उससे विरोध करिए। और ये आज वाराणसी व्यापार मंडल का भी मैं अध्यक्ष हूँ, तो ये चंदौली व्यापार मंडल भी हमारे साथ है और सभी पूरे उत्तर प्रदेश सारे जगहों के हैं। तो उन्हीं के आज व्यापारियों की और वैश्य समाज की एक साथ बैठक रखी गई थी। व्यापारी और वैश्य एक हैं, वो भी व्यापारी हैं, तो साथ में मिलकर ये बैठक को रखा गया और मंत्री जी के सामने सारी बातें बताई। धन्यवाद सर। दोस्तों, आप समझ सकेंगे व्यापारी और वैश्य समाज जो भी है वो निश्चिंत होकर कार्य करेंगे, अगर कहीं से बाधाएं आती हैं तो आगे संपर्क करें। और आज चंदौली जिला महिला अध्यक्ष भी बनाया गया है आपको, रीमा कौर जी को, और हमारी जिला की वैश्य समाज के अध्यक्ष शालिनी खन्ना जी भी हैं, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी जी, महामंत्री कविंद्र जायसवाल जी। तो सारे जगह से यहाँ लोग आए हैं, उड़ाका दल के अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी, इस तरह करके सभी जगहों से यहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोगों ने यहाँ भाग लिया और मंत्री जी से सब खुश हैं। और फ्लोर मिल के मालिक और फ्लोर मिल के अध्यक्ष विजय कपूर जी भी हैं, जिन्होंने आज पूरी तरह से यहाँ पर अपने उद्यमी होने का और जो भी दिक्कतें थी बताया मंत्री जी को। धन्यवाद सर। उद्यमी लोग और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे चंदौली जिला के अध्यक्ष बनी आज के डेट में। सर, आज अध्यक्ष बन चुकी हैं। हाँ जी। ये क्या करना चाहेंगी या क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, या क्या करेंगे आप? संदेश तो लोगों को यही है कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल के काम करो और अच्छे से व्यापार करो। कोई दिक्कत या बाधा है तो फिर सब लोग मिलके एकजुट बन के काम करो। कोई जिनको अगर छोटे उद्यमी हैं, वो अगर उनको समस्याएं हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। क्यों नहीं, संपर्क करेंगे, उनका साथ दिया जाएगा। भाई उनके साथ खड़े होंगे तभी हम लोग रहेंगे ना। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इतनी भीड़ इकट्ठा हुई आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी व्यापारियों से कि खुलकर काम करें और अधिकारी का उत्पीड़न कभी भी बर्दाश्त न करें और न उनको पैसा दें, और अगर उनकी लड़ाई अगर उनसे नहीं संभलती है तो हम व्यापार मंडल उनके साथ है, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे और भ्रष्टाचारी को बनारस या चंदौली क्षेत्र में रहने नहीं दिया जाएगा।
धन्यवाद सर। दर्शकों, वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री जी हमारे साथ जायसवाल जी हैं। सर, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई व्यापारी परेशान है, उसके लिए क्या आपको पास संदेश दे कि आप उनके साथ रहेंगे? कोई व्यापारी परेशान है, वाराणसी व्यापार मंडल हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा और उसका कार्य करेगा और किसी भी तरह का व्यापारी को हमारे संगठन से निराश होकर जाना नहीं पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमको कोई भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वो निराश किस टाइप का नहीं होगा? अगर अधिकारी कहते हैं कि हमें 10,000 रुपया दे दो, तुम्हारा 5,000 का काम हो जाएगा, वो कतई नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे, न उस व्यापारी से कहेंगे कि उसको एक पैसा दें, वो अधिकारी रहने नहीं पाएगा। अगर वो हमारे संपर्क में आ जाए वो व्यापारी, उसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। आइए 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 मैडम, बढ़िए आप अपना हमारे साथ उत्तर प्रदेश वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष हैं। मैडम, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं शालिनी खन्ना, उत्तर प्रदेश वैश्य समाज की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हम सब के अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि व्यापार मंडल और वैश्य समाज में दोनों महिलाओं का संगठन हो रहा है। आज के समय में महिलाएं भी व्यापार में आगे आ रही हैं। व्यापार से जुड़ी उनको भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो वो कथित तौर पे सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने इसका गठन किया और हम उम्मीद हमसे वो कर सकती हैं कि हम उनके साथ व्यापार मंडल और वैश्य समाज कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और महिलाएं जैसी भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी व्यापार से संबंधित, डोमेस्टिक वायलेंस या कैसी भी शासनिक प्रशासनिक कोई भी समस्या होती है, पूरा वैश्य समाज और पूरा व्यापार मंडल, महिला व्यापार मंडल, पूर्वांचल व्यापार मंडल की सारी शाखाएं उनके साथ खड़ी हैं। जय हिंद, जय भारत। अब महामंत्री जी का आपने शब्द सुना। मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं कि व्यापार मंडल में काफ़ी लोग प्रताड़ित होते हैं और यहाँ से संगठन से ये मालूम होता है कि प्रताड़ित होना आज से बंद हो जाएगा। आज जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, अपना परिचय देते हुए सर, जो व्यापारी लोग हैं उनके क्या लाभ मिलेगा आज से? आज यहाँ पे वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा माननीय मंत्री जी को बुलाया गया था। अपनी समस्याएं रखी गई। माननीय मंत्री जी से बराबर 4-5 बार मीटिंग करके हम लोगों ने यही अंदाज लगाया कि बहुत ही ये सहयोगी और व्यापारियों की चिंता करने वाले और बहुत विशाल अनुभव है मंत्री जी की छोटी उम्र में, और इसलिए इनको बुलाया गया। आज का कार्यक्रम पूरा सफल रहा। पूर्वांचल कह सकते हैं, पूर्वांचल के नेता माननीय अजीत सिंह बग्गा वाराणसी व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है, उसी वाराणसी व्यापार मंडल का मैं संरक्षक हूँ। और संरक्षक होने के नाते लोगों को जो परेशानियां हो रही थी उससे रूबरू हुए अब आज? बिल्कुल हुए, और जो भी इसीलिए अपना कहा जाता है कि जो भी परेशानियां आप बताइए। अब माननीय मंत्री जी तो यहाँ तक कह के गए, हमसे पर्सनली कहा गया कि कोई भी बात हो हमको फ़ोन करिए, हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। मंत्री जी हैं, सभी लोग साथ में हैं और जो है सारे ठीक। दोस्तों, अब हम बताते चलें कि व्यापार मंडल अध्यक्ष चंदौली रविंद्र कुमार ना विनोद कुमार जी हैं। विनोद कुमार से जानना चाहेंगे सर, ये चंदौली जिले का आप हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अब व्यापारियों को? सर, जैसे कि हम लोग ये कहना चाहते हैं हमें कि जैसे छोटे बड़े जो भी व्यापारी हैं, छोटे भी थोड़ा सा हैं, तो हम लोग उनके साथ बहुत सारे प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं। तो हमारी टीम चंदौली व्यापार मंडल के साथ है, वाराणसी व्यापार मंडल में हम लोग के साथ है और पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट करेंगे। और कोशिश हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी छोटे उद्यमी जैसे व्यापार लोग हैं, थोड़ा उनको प्रयास करना चाहेंगे कि तुम्हें उद्यमी कोई एक प्रोडक्शन आप उसको बनाने का कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए हम लोग प्रोत्साहन देते रहेंगे जी। उनकी सहायता भी करते रहेंगे क्या किसी प्रकार का? नहीं सर, उसको जो भी उनको गाइडलाइंस चाहिए, जो भी गाइडलाइंस चाहिए, किसी भी चीज़ का दिक्कत, उनका पूरा सपोर्ट हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलते रहेंगे। चंदौली जिले में है तो हम लोग रहेंगे। इसी जानकारी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार।